हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लारावेल के अंदर हैज़ वन रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे और वो भी एलोगेंट के थ्रू। इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि लारावेल के अंदर हम पेजिनेशंस को किस तरह से क्रिएट करते हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो आज हम देखेंगे कि हैज़ वन रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे किस तरह से। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो यूज़र है, यहाँ पर हम यूज़र की सिर्फ आईडी जो है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। ये आईडी हमें कहाँ से मिल रहा है? अगर हम अपने कैटेगरीज टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यूज़र आईडी, यहाँ पर हमें सिर्फ आईडी हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे, ठीक है। वही आईडी हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहाँ पर यूज़र की आईडी की वजह यहाँ पर यूज़र की जो नेम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे, देन माइग्रेशन एंड देन यहाँ पर कैटेगरीज माइग्रेशन फाइल को अगर हम ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, पहले तो यहाँ पर यूज़र आईडी की जो फील्ड है वो हमने यहाँ पर ऐड किया था। देन हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप्स क्रिएट किया था। कौन से टेबल के साथ? यूज़र्स टेबल की आईडी फील्ड के साथ यूज़र आईडी फील्ड की। और उसके लिए हमें ये जो रिलेशनशिप्स है, इस रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना पड़ता है। तो ये रिलेशनशिप्स हमें कहाँ पर दिखने को मिलेगा? अगर हम अपने टेबल पे जाएंगे एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो यूज़र आईडी है, किसी भी आईडी के अंदर अगर हम माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली एक रिलेशन लिंक यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम उस पर्टिकुलर यूज़र की रिकॉर्ड्स पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट किया था और ये जो रिलेशनशिप्स हमने क्रिएट किया था ये डेटाबेस ओरिएंटेड है। लेकिन अगर हमें एलोगेंट के थ्रू पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को फेच करना है तो हमें मॉडल के थ्रू हमें रिलेशनशिप्स क्रिएट करना पड़ता है। तो मॉडल के थ्रू हम किस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हम जाएंगे अपनी कैटेगरी मॉडल के अंदर एंड यहाँ पर हमें डायरेक्टली कोड के थ्रू जो रिलेशनशिप्स है उसको हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, पब्लिक फंक्शन, एंड यहाँ पर हमें फंक्शंस की जो नेम है उसको हमें देना पड़ता है। आप चाहे कोई भी नेम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहूँगा कि एक मीनिंगफुल नाम दे। जैसे यहाँ पर यूज़र से रिलेटेड यहाँ पर हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप्स बना रहे हैं तो हम ज़रूर इसका नाम यूज़र देंगे। तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन है उसको क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न, देन $this, देन हम यहाँ पर लिखेंगे हैज़ वन रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें कौन सी मॉडल के साथ हमें रिलेशन क्रिएट करना है? यूज़र मॉडल के साथ। तो हमने यहाँ पर यूज़र क्लोन क्लास हमने मॉडल डिफाइन कर दिया है। अब हमें यहाँ पर की लिखना है। कौन सी की के साथ? हमें आईडी फील्ड के साथ यूज़र आईडी, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमने मॉडल के थ्रू किस तरह से रिलेशन क्रिएट करेंगे वो आपको अभी समझ में आया होगा। इसको करने के बाद अगर हम अपने कंट्रोलर पे जाएंगे, कैटेगरी कंट्रोलर पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हम जो यूज़ कर रहे हैं वो अपना जो एलोगेंट क्वायरी है वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम कैटेगरी लेटेस्ट पेजिनेट 10 हम डेटा को फेच करके कैटेगरीज वेरिएबल के अंदर ला रहे हैं एंड उसी डेटा को हम अपने जो index.blade.php फाइल है उसके अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी index.blade.php फाइल के अंदर। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हम कैटेगरी की जो यूज़र आईडी फील्ड है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं, जो कि डिस्प्ले हो रहा है कहाँ पे? वो हो रहा है इस कलम के अंदर। लेकिन हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि यूज़र की आईडी की वजह यूज़र की जो नाम है वो यहाँ पर दिखाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह से लिखना है। तो कैटेगरी के अंदर ये जो यूज़र है ये इस रिलेशनशिप का नाम है। अगर हम कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स है, इस रिलेशनशिप्स का नाम हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है। एंड देन यहाँ पर उस रिलेशनशिप्स मतलब कि उस यूज़र टेबल के अंदर जो फील्ड का नाम है वो है नेम। मतलब अगर हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे एंड यूज़र्स के अंदर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इस फील्ड का नाम है नेम, तो वही हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे और देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर जो यूज़र की जो नाम है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर हम पेज 1 पे जाएंगे तो यहाँ पर भी नाम प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने कैटेगरीज टेबल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर यूज़र आईडी जैसे कंप्यूटर है, इसको हम चेंज करके 2 कर देंगे। एंड अगर हम अपने लारावेल के अंदर जाएंगे एंड इसको रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो कंप्यूटर की जो यूज़र है वो चेंज हो चुका है।
ठीक है। अगर हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर भी यूज़र का जो नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि किस तरह से हम लारावेल में एलोगेंट के थ्रू रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं एंड टेबल से हम रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।